उनका 8वां छंद स्वाध्याय में चलेगा। कल ये उदय की प्रबलता की बात चल रही थी। ये उदय की प्रबलता मैंने बताया था कि ये ज्ञानी के संबंध में है, क्योंकि ज्ञानी निरंतर अपने मार्ग के लिए, अपने कार्य के लिए प्रयत्नशील है, और उस प्रयत्नशील होने पर भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका कारण उदय की बलवत्ता है, ऐसा समझ। तो उसी का यहाँ उदाहरण देते हैं। ये अज्ञानी के लिए नहीं है। अज्ञानी तो इसको आड़ बना करके स्वच्छंदी होता है, काय को, कर्म के उदय की बलवत्ता को, और उसने सब शास्त्र में ही पढ़ा हुआ है ये जो बात है। तो वो शास्त्र में पढ़ी हुई बातों को अपनी स्वच्छंदता के लिए सामने खड़ा कर देता है। देखो क्या करें, शास्त्र में ही ऐसे लिखा है। हमारे मिथ्यात्व है ना, हमारी समझ में नहीं आता है ना, ये भी उदय की बलवत्ता है, क्या करें। ऐसा मोक्षमा प्रकाशक जी में भी ऐसा प्रश्न आया है। उसने शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज क्या करें, हमारे कर्म का उदय ही ऐसा है। तो पंडित जी साहब ने क्या उत्तर दिया पता है? उन्होंने उत्तर दिया कि तू घर गृहस्थी के कार्य में, लौकिक कार्यों में अगर अपना पुरुषार्थ छोड़ करके और उदय को मान, हमारे उदय का ही उदय ही ऐसा है, हमारे उदय ही ऐसा है, वहां तो तू पुरुषार्थ करता है उसके लिए, और यहाँ कहता है मेरा उदय ऐसा है। ऐसा उत्तर दिया है। फिर उसने कहा अगर नहीं साहब, वो हमारी समझ में नहीं आता है, और हमारा क्षोभ समय ही ऐसा है, ज्ञान इतना है ही नहीं हम पे, हमें समझ में आता। तो पंडित जी साहब ने कहा कि जगत में जितने संगी पंचेंद्रीय जीव है, सबके इतना तो क्षोभ समय है कि वो स्वतत्व को, पर तत्व को समझ सकते। अरे ये तो जानवर भी जानते हैं कि कौन मेरा है और कौन परा है। बच्चे भी जानते हैं कि कौन मेरा है कौन परा है। तो तू अपने इसमें ज्ञान में ऐसा निर्णय करने की योग्य नहीं है क्या? ये केवल तू झूठी बातें बनाता है, ऐसा कहा वहां। इस सबसे ये सिद्ध होता है कि यहाँ ये जो लकी प्रवक्ता कही गई है, ये अकेले ज्ञानी के संबंध में। तो उदय की प्रबलता पर दृष्टांत देते हैं। 8 नंबर का छंद है, पढ़ते हैं। जैसे गज राज परियोग करदम के कुंडली, उदय न उठते न छूटे दुख दंड सो। जैसे लोग कंटक की घोर सोर जो में, सातल सुंदर सो। जैसे माता सिर भाई सुंदर सुंदर, तके काज उठ सके न सुचंद सो। जैसे ज्ञान सब जाने न बसाए कछु, बलियो से करम फल सो। देखो, कई लोग ज्ञानियों के संबंध में ऐसी बातें बनाते हैं, और जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और कुछ बाहर से वो अपने क्रिया कांड में लग जाते हैं। तो वे सोचते थे हमने तो इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, तो मुनि बन गए, तो छुल्लक बन गए, हमने तो प्रतिमाएं ले ली। जे कुछ नहीं करते हैं, जे अपने को ज्ञानी कहते हैं। गुरुदेव जी के बारे में कहते
धर्म है कि नहीं? तो ऐसा जो ज्ञानी है उसको अपने उसको नहीं छोड़ता है अपने उद्यम को। ये देखो अंतिम दो लाइन में, तैसे ज्ञानवंत सब जाने न बसाए कछु। ज्ञानवंत सब जानता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मैंने क्या अर्थ बताया है? ज्ञान रूप परमात्मा, जो आत्मा चेतन वस्तु सत्ता स्वरूप निरालंब यहाँ पड़ी हुई है ना, वो जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होती है, इससे संशय विपर्य अनित्य का भाव हो गया है और उस स्व को स्वपने, पर को परपने, ठीक है, सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा सब कुछ प्रकाशित करती है। सुदेव को सुदेव, कुदेव को कुदेव, सच्चे गुरु को सच्चे गुरु, कुगुरु को कुगुरु, जो जो जैसा है, कुशास्त्र को कुशास्त्र, कुधर्म को कुधर्म, सुधर्म को सुधर्म, सुशास्त्र को सुशास्त्र, सब जो जैसा है, स्वभाव को स्वभाव रूप, विभाव को विभाव रूप, ऐसा जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है, जिस आत्मा को, जिस जीव वस्तु को, वो जीव वस्तु ज्ञान है और निरंतर उसका उद्यम चलता है, क्योंकि उसे ऐसी रुचि हुई अपने से। फिर वो आगे तो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो अनुकूलताएं उसे उस पढ़ने के लिए जो अनुकूलताएं हो कर्म के उपशम से, वो उसे प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। कैसे नहीं बढ़ पाता है? जैसे गजराज प्रयोग करदम के कुंड बीच, गजराज माने हाथी, हाथी, कोई हाथी कीचड़ के कुंड में फंसा है, उद्यम आहूटे पहले छूटे दुर्गंध सो, प्रयास तो करे लेकिन छूट नहीं पाता है। जैसे लोग कंटक की कोरसों और रजों में मीन माने मछली, लोग मछली को फंसाने के लिए नदी तालाबों में कांटा फेंकते हैं, तो वो उसमें फंस जाती है। ठीक है, ऐचत असाता न है, माने वो जो तो खींचता है, खींचने वाला, तो उसको दुख होता है उसमें। साता न है समझो, अगर वो छूट जाए तो उसे साता मिले, लेकिन छूट नहीं पाती है, उसमें भी नहीं रहती। जैसे महाताप ताप सिर वाहिसों गरास्यों न, जैसे कोई पुरुष बहुत तेज उसमें ज्वर में ग्रसित हो गया है, ठीक है, तेज बहुत तेज बुखार उसे आ गया है, तके निज काज उठ सके न सुचंद सो, वो अपना कार्य तो करना चाहता है, उठना चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक सहज, जैसे जब उसे कोई ताप नहीं थी तब जैसे उठ जाता था स्वतंत्र पने से, वैसे अब स्वतंत्र पने नहीं उठ पाता है, चक्कर आते हैं, गिर पड़ता है, कमजोरी आ रही है, ऐसी स्थिति बनती है। ऐसे ज्ञानवंत सब जाने न बसाए कछु, जानता तो है सब कुछ, जानने का अर्थ यही है, क्या है? स्व पर को जाने, निमित्त उपादान को जाने, पर्याय की क्रमबद्धता को जाने, क्षेत्र के जो स्वरूप है, जैसा सुबह मैंने सचतुष्टय की बात लेकर के जो कही थी, ऐसा जो स्वरूप है उस स्वरूप को सबको जानता है, विभाव को जानता है, स्वभाव को जानता है, पर्याय को जानता है, किसकी क्या पर्याय है, परिणमन है, मेरा क्या परिणमन है, कैसा निमित्त निमित्त भाव है, बिल्कुल उसे जैसे हाथी हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट है सब कुछ।
लेकिन तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। बंध्यो फिर पूर्व कर्म फल फंसो। पूर्व कर्म का जो उदय है उसके फल में वो बंधा फिरता है, माने स्वतंत्रपने अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पाता। ध्यान में है? देखो इसका अर्थ दिया है, जिस प्रकार कीचड़ के गड्ढे में पड़ा हुआ हाथी अनेक चेष्टाएं करने पर भी दुख से नहीं छूटता है, जिस प्रकार लोह कंटक में फंसी हुई मछली दुख पाती है, निकल नहीं सकती, जिस प्रकार तेज बुखार और मस्तक सूल से, मान सिर शूट कहा जाता है, मस्तक में दर्द हो, और वो तो होता ही है। जहाँ बहुत तेज बुखार हो, कमजोरी आती है, ठीक है, और सिर वगैरह में, हाथ पैरों में भी दर्द वगैरह होता है, उनमें पड़ा हुआ मनुष्य अपना कार्य करने के लिए स्वाधीनता पूर्वक नहीं उठ सकता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञानी जीव जानते सब है, परंतु पूर्वोपार्जित कर्मोदय के फंदे में फंसे होने से उनका कुछ वश नहीं चलता। अर्थात वश नहीं चलता माने व्रत संयम आदि ग्रहण नहीं कर पाते। देखो ये रत्नकर्ण शाखाचार में सम्यक दर्शन के प्रकरण में शायद उसी में लिखा है पंडित साहब ने कि व्रतशील संयमादि जो भी प्रतिज्ञा वगैरह करना हो तो उसको जितना निर्वाह होता जाने उसके अनुसार करना। ध्यान में है? देखो वो किसका निर्वाह हो सकता है, वो तब निर्वाह हो सकता है जब परिवार में जितने मेंबर हैं वे सभी धर्मानुकूल आचरण करने वाले हो, सब जीवों को प्रति उनको भी दया भाव हो। आया कि नहीं आया? वे भी ये भले ही स्वयं नहीं करते हो लेकिन बाह्य त्याग इत्यादि का महत्व जानते हो, और परिवार में कोई धर्मात्मा है तो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हो। तो उसी किसी धर्मात्मा का ऐसा अपना जो व्रती सीमांत का जो कार्य है वो आगे बढ़ सकता है, और जो ऐसे नहीं है तो फिर कैसे बढ़ेगा। और भी कई माने प्रतिकूलताएं होती हैं, जैसे देखो किससे बात चल रही थी, भाई जी से बात चल रही थी तो भाई जी कह रहे थे कि अपने लोगों में से किसी ने भी आज तक समाधि मरण नहीं किया, और समाधि मरण करना चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रहे थे भाई। कि गुरुदेव का भी नहीं हुआ, युगल जी का भी नहीं हुआ, डॉक्टर साहब ने भी नहीं किया, ठीक है। भाई जी के मत से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है, और शक्ति हो तो उसको धारण करे, और नहीं तो नहीं धारण करे। तो बोले वो उनने राजन जी के जबलपुर वाले उनने बोले समाधि संलेखना की घोषणा कर दी है। बोले अधिकतम पीरियड संलेखना का 12 वर्ष का होता है, उन्होंने अभी से घोषणा कर दी।
तब मैंने उन्हें एक किस्सा सुनाया भोपाल का। भोपाल में एक राजमल जी भाई साहब थे, विद्वान के तौर पर पूरे देश में भी जाने जाते थे। हमें तो कोई नहीं जानता भैया, वे जाने जाते। उन्होंने उनके प्रयासों से वहां एक आश्रम बना जिसमें विद्वत जन त्यागी प्रति आकर के ठहर सके अपने मुमुक्ष में, अन्य के नहीं। और फिर उन्होंने अंत समय में ऐसा बोला था, जब थोड़ा उन्हें लगने लगा कि नहीं मेरी 82-83 साल की उम्र हो गई थी, तो कि भाई मेरा एक अभी वर्तमान में चंद्रसेन जी हैं बीना पे, वो वहां रहते हैं, अच्छे स्वाध्यायी है और ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं है, लेकिन काफी अच्छा स्वाध्याय। वे तब वहां आ गए। तो उनसे उनने कहा राजमल जी जब मुझे मेरा अंत समय आया तो मेरे समाधि में कराना। उस समय मैं तो नहीं था वहां पर, बाद में उनकी डेथ हो गई, बाद में मैं पहुंचा वहां पर। तो फिर मैंने पूछा था समाज के लोगों से और उनसे चंद्रसेन जी से, अरे मुझे कुछ नहीं, कोई ऐसे कहीं समाधि मरण होते हैं, संलेखना होती है और तुम बहुत घबराहट होने लगती है, भैया वो बहुत मुश्किल है। तो भाई जी से क्यों नहीं सहमत था? तो पहले तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। संलेखना किसके लिए लिखी है? सम्यक दर्शन पूर्वक जो पंचमूल स्थान वर्ती हो, आया कि नहीं आया? और उसमें भी श्रावक 3 प्रकार के बताए हैं पंचमूल स्थान में। एक उत्तम श्रावक, एक मध्यम श्रावक और एक जघन्य श्रावक। और जघन्य श्रावक होता है ना, उसको 6 प्रतिमाएं कम से कम होनी चाहिए। और सम्यक दर्शन तो पहली प्रतिमा है, सम्यक दर्शन पहले होना चाहिए, और सम्यक दर्शन हो ही नहीं, ठीक है। और वो संलेखना नहीं, चाहे वो 12 साल की ले, चाहे 1200 साल की ले, चाहे 12 महीने की ले, चाहे 12 घंटे की, लेकिन इतना तो होना चाहिए उसमें। और अगर वो नहीं है तो वो संलेखना के योग्य ही नहीं बचती। मतलब जो मैंने अपना पढ़ा है सुना है उसके अनुसार, इसलिए ये आग्रह ही बेकार है। हाँ, और उनकी रमेश जी की भी चर्चा चली थी, उन्हें भी नहीं किया संलेख। तो मैंने कहा बस क्या अब क्या जवाब है, कौन लेगा संलेख? ये जो ज्ञानी हुए, सम्यक दृष्टि हुए। अब मैं एक बात करता हूँ, देखो इसके आगे कि जिसको 2 प्रतिमाएं भी नहीं है, अभी वर्तमान में 2 प्रतिमाएं नहीं है किसी को, जो ज्ञानी भी हो, सम्यक दृष्टि हो, तो 2 प्रतिमाएं नहीं हो सकती। दूसरी प्रतिमा कौन सी है मालूम है? याद करना उससे है, जरूरी है सब जानना। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोदोपास प्रतिमा, पांचवी सचित्र त्याग है शायद, छठवीं रात्रि भोजन त्याग है, सप्तमी ब्रह्मचर्य त्याग है। इस तरह से है। तो व्रत प्रतिमा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि व्रत प्रतिमा में क्या विधान है? उसमें लिखा है 6वां वाक्य। मैं इसलिए भाई जी की बात से सहमत नहीं था, बहुत गंभीर बातें हैं। तरह से हिंसा को त्याग बुधा था वर्ण संभाल,
अब सबसे पहली कंडीशन दे दी उन्होंने कि त्रस हिंसा का त्याग होना चाहिए। तो किसी को त्रस हिंसा का त्याग हो सकता है वर्तमान में? नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। अभी हमारे घरों में नहाने धोने की, लैट्रिन जाने की इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं वे कैसी हैं? उनमें कितने जीवों की हिंसा होती है पता है? मतलब जहाँ जहाँ नालियां वगैरह हैं तो कितने जीव जंतु हैं उसमें। अब हमने उनका कपड़े धो लिए, नहा लिए, साबुन से नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और वो पानी, साबुन का पानी उसमें जा रहा है नालियों में, है? वहाँ सब अनछने जल का उपयोग हो रहा है लैट्रिन में, बाथरूम में। तो कहाँ से होएगा? अपन लगाने भी छन्ना नहीं लगाना, और तो और अपन दोहरे छन्ने से पानी छान रहे नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो अभी वो नालियों में तो जा रहा है। और कहाँ कहाँ बचाएंगे अपने को? ख्याल है? तो अभी तो तरह से हिंसा का त्याग नहीं हो पा रहा। अभी भले ही ये राजन जी हाँ जब वाले, ये तो कब बन सकता है? बिल्कुल मुनि की तरह जो, जैसे कि ग्रामीण इलाके में रहे, नहाने धोने के लिए कुआं हुए, वहां पानी छान करके और पानी की बिल्चनी करके उससे नहाए धोए, है? लेटरिन वेटरिन जाना हो तो मतलब बाहर जंगल में जाए, वहां प्रासुक स्थान देख करके वहां पर मलमूत्र का त्याग करे। ये सब हो तब तो प्रतिमा हुई, दूसरे नंबर की प्रतिमा हुई। आज जितने कहते हैं मुझे बताओ दे कि हम 5 प्रतिमा वाले हैं, 3 7 प्रतिमा वाले, किसी को कोई प्रतिमा नहीं, सब झूठे हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं भाई जी की बातों से सहमत नहीं। अब वो झूठ मूठ को कर लो भैया कि हमने सब वो ले लिया, हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम 12 वर्ष की सल्लेख नाम लें, क्या होगा? हो जाएगी सल्लेख? बिल्कुल गारंटी से नहीं हो सकती। कम से कम 6 प्रतिमा उसको होनी चाहिए, जघन्य श्रावक तो हो। अगर वो जघन्य श्रावक नहीं है तो उसको नहीं हो सकता। प्रोद्योगवास में क्या होता है? पहले दिन एक आसन, दूसरे दिन और फिर एक आसन करके और मंदिर में ही रहे, दूसरे दिन भी, और बिल्कुल निर्जला रहे, और तीसरे दिन फिर वहां मंदिर में जाकर के पहले मन भगवान की पूजा इत्यादि करके नहा धो करके, और तब वहां एक आसन करे तीसरे दिन भी। कौन कर रहा है? सल्लेख ना करेंगे सब, ये बात है। अब वो जो कर रहे हैं सो करो भैया, कोई बात नहीं, अपन किसी के, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वो क्या संभवित है क्या? ये बिल्कुल भी संभवित नहीं है। जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही तुम कर लो भैया। आया कि नहीं आया ख्याल? मुझे इस पर से ये बात ख्याल में आई है कि कर्म का उदय कैसा प्रबल होता है जिससे वो प्रक्षिण समाज में मान चारित्र नहीं ग्रहण कर पाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो उसे है, और उसकी वो सम्यक दर्शन होने पर भी वो संतुष्ट नहीं है, उसे असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि मेरे पास चारित्र नहीं है। ध्यान में आया कि तो चारित्र नहीं है भैया, बाहर से क्रियाकांड कर लेना तो वो कर लेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो चारित्र मानता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? चारित्र किसको कहेंगे? तो अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़े, उसका नाम चारित्र है। तब वो यथा योग्य स्वयं ही वैसी दशा होगी, है? इसमें लगा पड़े हिसाब में। संयम अंश जगह जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, वैसा विकल्प आता है जीव को अपने स्वकार, अपने आप प्रतिज्ञा करने, प्रतिमाता को।
ये बात है। तो वो अपने चारित्र में आगे बढ़ना चाहता है ना, और उसके लिए पाप का त्याग करे। वो पाप का त्याग करना चाहता है, लेकिन पाप का त्याग हो नहीं पाता है। पाप का त्याग होगा ना, अशुभ का त्याग होगा तब तो शुभ होएगा ना, तब वो चारित्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा ना। आया कि नहीं आया? इसलिए उसे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? कर्म के उदय की प्रबलता है, ऐसा समझना। देखो, वो सब जानता सब है, बिल्कुल कहाँ कहाँ क्या है, ऐसा इसमें आ गया ना। अब चलो आगे चलते हैं। देखो अगला 9 नंबर का है, मोक्ष मार्ग में अज्ञानी जीव पुरुषार्थहीन और ज्ञानी पुरुषार्थी होते हैं। क्या है देखो, ये भाई जी ने जो कहा सो मैंने सब सुन लिया। मैंने आप लोगों के सामने ये कह भी दिया कि मैं सहमत नहीं बात भाई जी की बात से, लेकिन विवाद करने में तो कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए सुन लिया, चुपचाप रहे। थोड़ा सा हमने एक आध शब्द बोला भी, फिर हम चुपचाप रहे, तो भी अपनी बात पे थोड़ा अड़े थे। कह रहा हूं, अब जिसका जैसा बोला पढ़ने के लिए पढ़ा था, मैं भी इस बात का उनसे बोला भाई हो ही नहीं सकता। क्या चीज? इसी बात है मैं, अच्छा अच्छा, बोला था आपने, मैं तो बोला पढ़ लो उसमें पांचों पुरस्कार वाले को। हाँ हाँ। तो उसमें ऐसा लिखा है, नहीं मानते हैं तो क्या क्या बोल रहे थे? तो पांचों पुरस्कार मैंने कि समाज तो पांचों पुरस्कार वाले। हाँ, अच्छा तुमसे भी बोला था। देखो ये भी मेरे तो दो चार बार मेरा बहस नहीं करता ना, तो मुझे जानकारी भी नहीं है। नहीं करना, नहीं करना, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। बस मैं तो ये बता दिया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ। बिल्कुल, वो क्रम है उसका भाई। जैसे सम्यक दर्शन के बिना व्रत हो ही नहीं सकते हैं। अब कोई व्रत ले लो, सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या है? वो व्रत है क्या? तो व्रत ही नहीं है। ऐसे ही प्रतिमाएं नहीं होंगी तो प्रतिमा के बिना में उसके अनुक्रम में वो है संलेखना, क्योंकि वो वहां उतनी आत्मा का चारित्र होता है ना, उसका बल होता है, उससे वो कसाय और काया दोनों को क्रश करता है। कसाय को क्रश करना और काया को क्रश करना, मतलब काय की जो दशा है, शरीर की जो दशा है, तो उससे वो ऊपर उठ जाता है, उसमें अपना तो नहीं करता है, ममत्व तो नहीं करता है। ये छूटे अभी छूट जाए, ऐसी ऐसी दशा हो। ख्याल में आया कि नहीं? अरे अभी तो ममत्व भी नहीं छूटता है। अभी जब मैं यहाँ आया ना, 2-4 मिनट हो रहे, मैं समाप्त करता हूँ 9 बजे। अभी आकर के जैसे ही मैंने किताब खोल के यहाँ बैठा, मुझे एक विचार आया कि भाई ये विचार करो, अगर देश छूटने का समय आए तो क्या करो? ऐसा विचार है, कुछ अपनी तैयारी तो करो। उसके लिए क्या तैयारी चाहिए? देह से ममत्व छूटना चाहिए, ठीक है। परिवार से ममत्व छूटना चाहिए। अब परिवार में अनुकूलताएं हैं, उस अनुकूलताओं से संतुष्ट मत हो। जो हमारे परिवारी जन हैं, उन्हें देख करके कि देखो ये सब इनकी अनुकूलताएं है ना, ये एक सब हो गया है, इससे संतुष्ट मत हो। आया कि नहीं आया? क्यों? अगर तुम इससे संतुष्ट होते हो तो तुमने तत्व को जाना ही, क्योंकि वो जो अनुकूलता है वे सब पुद्गल के परिणाम है, और जो संतुष्ट है क्या नहीं है, वे उनके अपने अपने रागादिक भाव है ना। तेरा उन सब से क्या संबंध है?
उस अनुकूलताओं से और उन जीवों से और उनके राग से तेरा क्या संबंध है? वे उसमें संतुष्ट है कि नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है, तू उसका विचार क्यों करता है? तू उसे क्यों उसका विकल्प क्यों करता है? तू तो उसे बिल्कुल अपने से न्यारे देख, जैसे अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के लोगों को देखता है, वैसा ही उनको जान। ये तैयारी करनी है तुझे, ये बात है। तो अभी तो इतनी तैयारी नहीं है, संलेखना कहाँ से होगी? कितनी दृढ़ता चाहिए उसका, सुबह शाम चिंतन करना चाहिए इस बात का कि भाई ये सब मेरे नहीं है, ये इनमें पड़े हुए निरंतर चिंतन, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तब तो मरण के समय में इनमें से ममत्व छूट जाए, ये बहुत बड़ी भारी बड़ी जीत होगी उसकी, किसी की। कहाँ ममत्व छूटता है? मामूली बात है ममत्व छूटना, ऐसा समझना। समय हो गया है, आगे चर्चा अपन कल करें।